ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों शमतगे। परशुराम जी के 3 सबसे खतरनाक शिष्य, जिनसे सभी योद्धा युद्ध करने से डरते थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहें। कथा महाभारत से है। परशुराम जी भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। परशुराम जी ऐसे भयंकर शक्तिशाली अवतार थे जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी डरते थे। परशुराम जी ने अपने पिता का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मारकर लिया था। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन किया था। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए बजरंगबली ने कई महीनों तक भयंकर युद्ध किया था। तब परशुराम जी ने अपना क्रोध शांत करके भगवान शिव का यज्ञ करने का सोचा। फिर परशुराम जी ने अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठान ली। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा था। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य यदि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में न खड़े होते तो ये तीनों परशुराम जी के शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत के युद्ध को 2 दिन में ही ख़त्म कर देते। इस बात का पता तब चला जब युद्ध महाभारत का ख़त्म हो गया था, पूरा हो गया था। इसके बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अगर इन योद्धाओं को छल से ना मारते तो क्या होता, इस युद्ध का परिणाम क्या होता? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन योद्धाओं को छल से ना मारा जाता, इनकी छल से मृत्यु ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं को सारे अस्त्र का ज्ञान था। यमराज का पास और इंद्र का वज्र भी इनके अस्त्रों को नहीं काट सकता था। अर्जुन तुमको क्या पता है? जब भीष्म ने सूर्य भगवान को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, प्रभु इनकी इतनी शक्ति कैसे कि स्वयं सूर्य भगवान को ललकारें? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनके पास कई गुना शक्ति भीष्म पितामह अपने पास रखते हैं। परशुराम जी के दूसरे शिष्य गुरुद्रोण थे। गुरुद्रोण ने कौरव वंश को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा न की होती तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर खड़ा होता। गुरुद्रोण के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वो धनुष छोड़कर युद्ध करते तो तुम्हारी आधी सेना का संहार कर देते, विध्वंस कर देते। अब परशुराम जी के तीसरे शिष्य कर्ण थे। अर्जुन कर्ण तुम्हारे बड़े भाई थे। अगर कर्ण तुम्हारे पक्ष में होते तो भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कर्ण स्वयं कई अक्षणी सेना के बराबर थे। स्वयं इंद्र को कर्ण के 3 बाणों से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनको समाज में बालपन से दया ना करी। तब दुर्योधन ने कर्ण का साहस और वीरता को देखकर सम्मान दिया था। जिस प्रकार कर्ण उनका त्याग करके क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे साथ खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण युद्ध करते समय कर्ण का रथ मेरे बाणों से कई पग पीछे हट जाता था। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मेरे और हनुमान जी के रहते इन तुम्हारे रथ को जरा भी नहीं खिसका सकते थे। उसको कर्ण तुम्हारे रथ को कई गुना पीछे खिसका देते थे, काफ़ी दूर ढकेल देते थे। तब अर्जुन कहते हैं कि कर्ण में इतनी शक्ति थी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जरासंध को भीम को मारने में कई दिन का समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी न बताता तो जरासंध जीवित रहता अवश्य। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसको बिना किसी आवश्यकता के 1 दिन में ही जरासंध को परास्त कर दिया था। और कर्ण को ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु मित्रता के कारण कर्ण ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो अर्जुन, यदि कर्ण न होते तो कितने मनुष्यों की जान जाती? तब
अर्जुन कहते हैं वो कैसे प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक सांप के कारण। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु कैसा सांप? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब गुरु द्रोण पांडवों कौरवों को अस्त्र का ज्ञान दे रहे थे तब तुम्हारी ही तरह कर्ण भी गुरु द्रोण के पास आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु गुरु द्रोण ने कर्ण को राजपुत्र न होने के कारण मना कर दिया था। जब कर्ण को चारों तरफ से निराशा का सामना करना पड़ा तब कर्ण ने विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु कैसा निर्णय? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए कर्ण ने अत्यंत क्रोधी परशुराम जी से झूठ बोला था। कर्ण इस बात से अनजान थे कि इस झूठ के कारण सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये झूठ कर्ण से सब कुछ छीन भी सकता है। एक झूठ के कारण कर्ण ने काफ़ी दिव्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी अपने समय पर सामने आ ही गया था। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु कैसा झूठ? तब श्री कृष्ण कहते हैं जब परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम जी की नींद खराब हो जाती, इसी कारण कर्ण उसी अवस्था में बैठे रहे, परंतु जब परशुराम जी की नींद खुली तब परशुराम जी ने कर्ण की जांघ पर एक घाव देखा और कर्ण की धैर्यता को देखकर समझ गए कि इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। तब परशुराम जी ने कर्ण से पूछा तुम कौन हो? तब कर्ण कहते हैं गुरु मैं सूतपुत्र हूँ। तब परशुराम जी को भयंकर क्रोध आ गया। परशुराम जी क्रोधित हो गए और कर्ण को अत्यंत भयंकर श्राप दे दिया, जिस समय तुमको विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी उस समय तुमको तिनके के बराबर ही विद्या का स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु को प्रणाम करके चले गए। जब कर्ण हस्तिनापुर आते हैं जहाँ पांडवों और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था तब कर्ण को पहला व्यक्ति मिला था जिसने लोगों की लाख प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया था। यहाँ तक कि कर्ण को अपने राज्य का एक हिस्सा उपहार के रूप में दे दिया था कर्ण को। परंतु अर्जुन क्या तुम जानते हो कि कर्ण एक और कर्ण को शाप लगने वाला था? तब अर्जुन कहते हैं कैसा शाप प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्र ने एक दैत्य को ऋषि की गाय चुराने के लिए कहा। जब दैत्य ने ऋषि की गाय का बछड़ा चुराकर भागने लगा तब ऋषि गाय के पास गए और गाय के पास बछड़ा न देखकर ऋषि रोने लगे। ये देखकर कर्ण ऋषि के पास आए। वो देखते हैं कि दैत्य बछड़े को ले जा रहा है, बछड़े के पीछे भाग रहा है। तब कर्ण दैत्य के पीछे पीछे भागा और तब जैसे ही दैत्य बछड़े को मारने वाला ही था तभी कर्ण ने अपना बाण छोड़ दिया दैत्य के पीछे। कर्ण के बाण को देखकर दैत्य उसी समय भाग गया। बाण को देखकर दैत्य अदृश्य हो गया और वो बाण कर्ण का बछड़े को लग गया और बछड़ा उसी समय मर जाता है। और सब ऋषि देख लेते हैं कि कर्ण के बाण से बछड़े की मृत्यु हुई है। तब ऋषि आते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कर्ण को शाप दे देते हैं। कहते हैं कर्ण जिस तरह से मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय होकर मरा है उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। ये शाप को सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी यह बात सुनकर परशुराम जी को पता चलती है तो परशुराम जी क्रोध के कारण परशुराम जी कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं इस संसार को मैं मनुष्यों से
विहीन कर दूंगा। तब कर्ण कहते हैं, हे गुरुजी, रहने दीजिए, मुझे शाप की आदत सी पड़ गई है। लगता है मेरा संपूर्ण जीवन शापित है। आपने भी मुझे शाप दिया था। तब परशुराम जी कहते हैं कि मुझे क्रोध आ गया था, इसी कारण मैं तुमको श्राप दिया था। और परशुराम जी ने अपना क्रोध त्याग दिया और कर्ण को गले से लगा लिया। सब कुछ जानकर परशुराम जी को कर्ण पर बहुत गर्व था। भगवान श्री कृष्ण कहते, संसार के सभी योद्धा डरते थे। परशुराम जी के 3 शिष्यों से संसार के सभी योद्धा डरते थे। कथा महाभारत सी थी, बहुत ही सुंदर थी कि परशुराम जी के 3 ऐसे भयंकर शिष्य जिनसे युद्ध करने से पहले सभी योद्धा सोचते थे, डरते थे। कथा को सुनते रहें, कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मजा का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता।